चिंता चिता समान है। और चिंता व्यक्ति क्यों करता है, इस पर एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक गुरु और एक शिष्य जंगल में जा रहे थे। बार बार गुरु पूछ रहे थे शिष्य से कि ये बताओ कि गांव कितनी दूर है, कितनी दूर है। तो शिष्य ने कहा कि महाराज, ऐसा तो नहीं है हम पहली बार जंगल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार यात्रा कर रहे हैं। आपने कभी इतनी हड़बड़ी ना दिखाई, आपको क्या हो गया है? बार बार अपना झोला देखते हैं और चिंता कर रहे हैं। आप कहते हैं चिंता मुक्त रहना चाहिए और आप ही आज चिंता कर रहे हैं। बार बार अपने झोले पे नज़र घुमा रहे हैं और बार बार घबरा रहे हैं कि भाई क्या हो जाएगा। बोले अरे चोर लुटेरे आ जाएंगे। तो बोले गुरुजी आप कब से चोर लुटेरों की चिंता करने लग गए? बोले नहीं नहीं जल्दी चलो, शाम होने से पहले पहले गांव तक पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया, ये हमेशा से चिंता मुक्त रहने वाला गुरु ऐसी बातें क्यों कर रहा है। दोनों जाते जाते एक कुएं के पास जाकर रुके। गुरुदेव लघु शंका इत्यादि करने गए और शिष्य ने लोटा जल उठाया, पानी निकाला। उसने देखा, गुरुजी का झोला चेक किया, उसने देखा कि उसमें सोने की 2 ईंट रखी थी। ये 2 ईंट उसको याद आया कि अभी जो हम सत्संग में गए थे वहाँ एक सेठ ने ये 2 सोने की ईंटें दान दी हैं। उसको लगा अच्छा जी, तो ये इन 2 ईंटों के चक्कर में गुरुजी परेशान है, ना इनका पूजा में मन लग रहा, ना इनका ध्यान में मन लग रहा, इन्हें इतनी चिंता सता रही है, जंगल में भयभीत हो रहे हैं। मतलब सांसारिक व्यक्तियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो एक संत की तरह बिहेव करना चाहिए। जिसको किसी का, संत को क्या होता है, किसी का भय नहीं, किसी चोर लुटेरे उसके लिए सब समान है, जंगल गांव उसके लिए सब समान है, जहां बैठा वहां ध्यान में रम गया उसके लिए सब समान है। फिर ऐसा हुआ क्या? उसको समझ में आ गया कि गुरुजी इस ईंट के फेर में सब अपनी सांसारिक कलयुग जो है वो इनके झोले में आ गया है स्वर्ण के माध्यम से। तो उसने क्या किया कि उन दोनों सोने की ईंटों को उठाया और कुएं में फेंक दिया और 2 सामान्य जो ईंटें थी, मिट्टी की ईंटें थी, वो उसको झोले में डाल दिया उसने। अब गुरुजी आए, जल्दी जल्दी करके पानी वानी पिए, मुँह हाथ धोए और बोले, झोला कंधे पे लटका के बोले जल्दी जल्दी चलो, पास में गांव चलना है। करीबन वो लोग 2 मील गए होंगे, शिष्य भजन गाते हुए चल रहा था। तो गुरुजी ने कहा अभी तक गांव नहीं दिखा। तो शिष्य ने कहा चिंता मत करिए गुरुजी, आपकी चिंता को मैं कुएं में डाल के आया हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बोले आप जिस कारण से चिंताग्रस्त हैं, जिस कारण से आप सांसारिक व्यक्तियों की तरह, भोगी कामी व्यक्तियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मैंने उस चिंता को उस कुएं में डाल दिया है। अब गुरुजी समझ गए, तुरंत उन्होंने झोले में हाथ डाला, देखा 2 मिट्टी की ईंटें थी। तब गुरुजी ने विचार किया कि सही बात है, मैं तो सारी दुनिया का सारा टेंशन छोड़ के, मोह माया छोड़कर मैं साधु बना। मैं हमेशा चिंता मुक्त रहा, मैं हमेशा आनंद में रहा। मुझे कभी न जंगल का भय था, न कभी मैं गांव में के लिए मैं परेशान था। जब उन्होंने ईंटें देखी तो शिष्य से कहा, आप हमको गांव की कोई जल्दी नहीं है, चलो जंगल में ही सो जाते हैं, जंगल में ही मंगल हमारे लिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो चोर बेचारा चुराएगा क्या? हंस के बोले। तब उन्होंने, गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि सत्य, तुमने मुझे आज बताया, आज मैं अर्जुन की तरह मोहग्रस्त हो गया था और तुमने कृष्ण की तरह मेरा मार्गदर्शन किया। कभी कभी शिष्य भी गुरु का मार्गदर्शन कर देता है। सचमुच तुमने मेरी चिंता को कुएं में डाल दिया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिले? आप अगर चिंताग्रस्त हैं तो देखिए आप किस लिए चिंता में हैं। किसी न किसी चीज़ को खोने की चिंता है ना, कोई ना कोई चीज़ हाथ से चली न जाए, इसकी चिंता है ना। आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? जितने लोग आपके पूर्वज मरे हैं, ये हमारे लोगों के पूर्वज मरे हैं, आपको पता है मरने के बाद केवल राख बची, वो एक सुई भी लेकर नहीं जा सकते। एक कथा और सुनिए। एक सेठ थे, बहुत बहुत धन कमाई, इतना धन, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी धन की प्यास न बुझी। उनका एक मित्र था बचपन का,
जो उन्हें बार बार कहता था कि तुम धर्म कर्म करो, तुम धर्म करो, कर्म करो। बोले थोड़ा और कमा लूँ, थोड़ा और कमा लूँ। ऐसे करते करते 60 वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी धन की लालसा खत्म नहीं हुई। जब वो 65 साल के हो गए तो एक बार बीमार पड़े। तो उनका जो मित्र था वो आया, बोला क्या हुआ, कैसे हो? बोले हाँ डॉक्टर ने कहा है वायरल फीवर है, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। तो बोले कोई बात नहीं। बोले मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ सेठ मित्र। बोले बताओ। बोले मेरे पास ना ये एक दमड़ी है, 1 रुपये का सिक्का था। बोले ये दमड़ी है, तुम एक काम करो, तुम इसको मेरी उधारी रख लो। जब तुम मुझे अगले जन्म में मिलना तो मृत्यु के बाद ध्यान रखना, इसको अपने साथ लेके जाना, और जब हम लोग दोबारा अगले जन्म में मिलेंगे तो तुम मेरी ये लौटा देना। और कह के वो चला गया। अब वो सेठ लेटे लेटे सोचने लगा। उसने अपने नौकरों को बुलाया और अपने जो पंडित जी पूजा कराते थे उनको बुलाया, सबसे पूछा, बोला क्या ये बताओ कि मरने के बाद क्या मैं अपना धन ले जा सकता हूँ? तो सबने कहा नहीं, आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो बोले क्या मैं ये 1 रुपये भी नहीं ले जा सकता अपने मित्र का? बोले नहीं। क्या मैं आप अपने वस्त्र भी नहीं ले जा सकते? आप कुछ भी नहीं ले जाएंगे आप महाराज, आपका पूरा शरीर जल जाएगा। अपने पूर्वजों को देखिए। तो बोले जब मैं 1 रुपये तक नहीं ले जा सकता तो फिर मैं इतने धन को कमाने के पीछे क्यों पागल हुआ हूँ? भाई जितनी ज़रूरत है, एक तो ज़रूरत होती है, एक होती है अय्यासी, एक होता है काम वासना, अत्यधिक इच्छाओं का बोझ। इच्छाएं तो अनंत है। उसको बोध हो गया, उसने अपने मित्र को बुलाया, बोला मित्र ये अपना 1 रुपये ले लो, और मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझे ये 1 रुपये देके क्या बताना चाहते थे, कि जब मैं तुम्हारा 1 रुपया नहीं ले जा सकता मरने के बाद, मैं अपना कैसे ले जा सकता हूँ? मरने के बाद मैं कुछ नहीं ले जा सकता। मैं आज ही धर्म कर्म का काम शुरू करूँगा, साधना शुरू करूँगा और अपने जीवन को सही उद्देश्य में लगाऊंगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कमाइए, जितनी ज़रूरत है उतना कमाइए, लेकिन उसके पीछे पागल मत बनिए। एक कहानी और सुनिए। अरस्तु था, उनका शिष्य महान सिकंदर महान पहुंचा, बोला गुरुजी आपके लिए मैं क्या लाऊं? हीरे मोती जवाहरात। बोले जो बेटा मैं कुछ ले ही नहीं जा सकता उसको लाके क्या फ़ायदा? अगर तू जा रहा है तो जा, भारत से किसी योगी को लेके आना, ब्रह्मज्ञानी को लेके आना, जिससे मैं ब्रह्म ज्ञान कुछ चर्चा करूं तो मेरा ज्ञान बढ़े। वो आया, यहाँ पर उसने बहुत लोगों को तरह तरह के डरवाया। जो आत्मज्ञानी थे वो कहते भैया तू शरीर मार सकता है, आत्मा तो मरती नहीं, तो ये शरीर छीन लेगा, हम दूसरा शरीर धारण कर लेंगे। कोई जाने को तैयार नहीं था। तो एक दंडी स्वामी मिले, वहाँ पर सैनिक गए, बोले चलो, हमारे सिकंदर महान ने बुलाया। बोला मैं नहीं जाता। बोले भाई वो मिले तो हैं लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। वो गया। सिकंदर बोला कि भाई हमारे गुरु ने कहा है कोई तो एक चलो। तो बोले मेरे पास हीरे जवाहरात सब कुछ है। तो उसने कहा मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो तुम मुझे दोगे क्या? मुझे फिलहाल धूप चाहिए, तुम सामने खड़े हो तो हट जाओ, धूप सीधे आने दो। पहले उसने लालच दिया सिकंदर ने, फिर मृत्यु का भय दिखाया। उन्होंने कहा तुम मृत्यु अभी मार लो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ये शरीर छीन लोगे, मैं दूसरा शरीर धारण कर लूँगा। बड़ी परेशानी में फिर वो चरण में पड़ गया। बोले मैं अपने गुरु का कुछ नहीं ले जा पाऊँगा, गुरु की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गुरु से मिलने ज़रूर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे कहने पे नहीं, अभी नहीं, मैं जब जाऊँगा तब तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अब तुम्हारा जीवन शेष ज़्यादा दिनों का नहीं है। अब सिकंदर बड़ा टेंशन में आ गया। रास्ते में जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने अपने जो मेन लोग थे उनको बुलाया और बोले कि जब मैं मरूं तो तुम 3 काम करना। पहला, जितना भी मैंने लाशों के ढेर लगाए थे जिस धन को कमाने के लिए, वो पूरा रास्ते में बिछा देना, जिससे लोग देखें और ये समझें कि ये सिकंदर जिसने इन कंकड़ पत्थरों को जुटा करने में, हीरे जवाहरात जुटा करने में ताउम्र लाशों के ढेर बिछा दिए, वो एक भी हीरा मोती अपने साथ लेके नहीं जा पा रहा है।
दूसरा, मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर निकाल देना, जिससे को लोगों को पता चले कि ये खाली हाथ ही जा रहा है, मेरे जैसा कुकर्म कोई ना करे। तीसरा, लोगों को संदेश देते हुए जाना सिकंदर का कि इच्छाएं, वासनाएं दुष्पूर है, ये कभी पूरी नहीं होती, ये प्रेत की तरह आपको परेशान करती हैं, और मृत्यु में जब अंतिम समय आता है तो आपके पास केवल ग्लानि बच जाती है कि आपने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि अंधे बटेर दूसरों को दिखाने के लिए पैसे के पीछे मत भागिए। जितनी योग्यता है उतना पैसा आपको अवश्य मिलेगा। अपनी योग्यता क्षमता से प्रयास कीजिए, जितना कमा सकते हैं कमाइए, लेकिन अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भी काम कीजिए। घर में सोफा सेट है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन यदि आपका मन सेट नहीं है और आपके मन में एयर कंडीशनर नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो ये सब बेकार है। तो चिंताओं से मुक्ति पाइए, अनजाने भय से मुक्त पाइए, अपने हाथ अपने दिमाग पर पूरा भरोसा रखिए, अपने ज्ञान पर इन्वेस्ट कीजिए। क्या चला जाएगा? अगर जिस चीज़ के जाने का भय बहुत बार बार सता रहा है, उससे बोलिए अगर मान लो वो चला गया तो व्हाट इज़ द वर्क अराउंड, उसका नेक्स्ट वर्क अराउंड अपने दिमाग में सोच लीजिए, वो चिंता दूर चली जाएगी। तो चिंता को कुएं में फेंकिए और जंगल में मंगल बिताइए। ओम शांति।